और मैं कल ना देख रहा था रात को जेजे की मांगा सीरीज़। और मैंने जो है कलिंग आर्क वो ख़त्म कर दिया, और जो फाइनल आर्क थी सुगुना वर्सेस गोजो फाइट वो भी हो गई है एंड। और जेजे के जो है ना मांगा इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब मैं जब इसका एनिमे वर्जन आएगा ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आए, अगर वो चीज़ जल्दी आएगा 1-2 साल में, तो मैं शायद से दिखूँगा एनिमे को। जो रहेगी फाइट सुकुना वर्सेस गोजो, और जो कलिंग गेम रहेगा वो कलिंग गेम शायद से स्टार्ट हो चुका है अभी, या शिबुया आर के, क्या पता। एनीमे में मुझे इतना मालूम नहीं है एनीमे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं एनीमे नहीं देखता हूँ, बट मैंने मांगा देख लिया क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट थी देखने की कि मतलब गोजो और सुकुना की फ़ाइट में क्या होता है, तो मैं इसलिए मतलब देखा, वो एक रीज़न था। और जो है ना कलिंग गेम, उसमें एक कैरेक्टर था, उसमें एक प्लेयर था जिसका नाम था हाजिमे काशिमो द गॉड ऑफ लाइटनिंग। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हाइप था कि वो मतलब क्या करेगा सुकुना के अगेंस्ट, बट वो भी मतलब मर जाता है सुकुना के खिलाफ। मतलब हाइप हो गया था, एकदम ज़्यादा हाइप बन गई थी इसको लेकर कि वो क्या करेगा। और जो है ना गोजो सातोरू, मतलब उसने महावरागा को डिफीट कर दिया, और सुकुना को ऑलमोस्ट, मतलब सुकुना हारा तो नहीं था, और वैसे भी नहीं हारता, क्योंकि मतलब सुकुना अगर अपने ट्रोमो फॉर्म में रहता तो गोजो जितनी देर तक के स्टैंड कर रहा था उतनी देर तक के भी नहीं कर पाता। और सुकुना वर्सेस गोजो की फ़ाइट एनीमे, मतलब एनिमेटेड हो जाए, मैं उसे लाइक देखूंगा, मैं मतलब कुछ नहीं देखूंगा, कोई भी एनीमे नहीं देखूंगा अभी से, ना कोई मांगा पढ़ूंगा, बट वो जो है ना वो फ़ाइट मेरे को देखनी है। और काशिमो वर्सेस हकारी की भी फ़ाइट देखूंगा, वो भी मतलब अलग ही लेवल की थी। और जो है यूटा वर्सेस सुकुना एंड यूजी वर्सेस सुकुना एज वेल। एंड जो माकी ने अपनी क्लाइंट को मारी थी पूरी, वो भी वाला सीन भी देखने गया मेरे को। और बहुत लाइक अच्छी अच्छी फाइट्स हुई इसमें, और मैं गोजो के लिए मेरे को बुरा लग रहा है, मतलब गोजो की डेथ हो गई इसमें ऑफ कोर्स, बट नेसेसरी थी वो। और वो मतलब अकेला 1v3 करा, 1v3 मतलब बहुत सही 1v3, और उसने लाइक खड़ी टक्कर दी सुकुना को, और वो भी दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बहुत सारी चीज़ें भी मैं सीखा हो, लाइक ये जो है जेजे की मांगा जेजे की सीरीज से मैं मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं। और गोजो सातोरू का जो डोमेन एक्सपेंशन है इनफाइनाइट वॉइड, वो भी मेरे को सबसे ज़्यादा लाइक ओपी एंड बहुत ग्रेट लगता है। और सुकुना का भी जो डोमेन एक्सपेंशन है मैलवलेंस लाइन, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और ऐसा हुआ था कि सुकुना का डोमेन में गोजो मतलब सुकुना को ही बीट कर रहा था, बट गोजो जब अपना डोमेन यूज़ करता है कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ थोड़ा टाइम के लिए ही, तो सुकुना ब्लीड करने लगता है। मैं वो सोचता हूँ अगर गोजो है अपना डोमेन वो कुछ 1-2 मिनट तक ही या 1-2 घंटे तक ही ओपन किया रहता, और इनफाइनाइट वोट सुकुना को हिट करते रहता डोमेन या जो भी उसकी टेक्निक है, तो मतलब क्या होता सुकुना को। सुकुना की जब 20 फिंगर हो गई थी, तो 20 फिंगर उसने जब खा ली थी, तो वो अपने रियल फॉर्म में आ गया था, और तब का सुकुना ना एक अलग ही लेवल का हो गया था। और वो सुकुना की फाइट मेरे को देखनी थी गोजो से। गोजो सुकुना के फुल फॉर्म मतलब में आने से पहले ही लाइक उसकी उसकी सुकुना उससे मार देता है। और ये है कि अगर माहौर आगा नहीं रहता ना, तो शायद से जो है ना गोजो को मारना सुकुना के लिए थोड़ा हार्ड रहता, बट ऑफ कोर्स लाइक सुकुना हरा देता गोजो को वैसे भी, क्योंकि वो है किंग ऑफ कर्सेस। एंड गोजो था द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड सुकुना था द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, इन द हिस्ट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टुडे वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पास्ट। और बहुत गजब लेवल की फाइट थी। सुकुना मेगुमी की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है, वही मेरे को सबसे लाइक अजीब बात लग रही है। मतलब मैं सोचा था कि इतादोरी के अंदर ही रहेगा सुकुना, बट ये तो लाइक थोड़ा अलग ही हो गया, वो मेगुमी कुशिरो के मतलब अंदर आ गया। और उसके जो 10 शैडो टेक्निक थी उसे उसने लाइक अलग ही लेवल का यूज़ करा। अगर माहोरागा नहीं होता तो सुजुको ना हरा देता जो को, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा उसको, और बहुत मतलब उसको अपने 20 फिंगर्स के फॉर्म में आना पड़ता, तभी जाके उस गोजो को हरा सकता था। और पूरे टाइम ना पूरी फाइट के टाइम गोजो ना सिर्फ हंस रहा था, मतलब गोजो स्माइल कर रहा था, और सेम विथ सुकुना, मतलब सुकुना भी स्माइल कर रहा था। तुम डिबेट कर सकते हो कि मतलब कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट, बट इन द एंड यही है कि सुकुना है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। सुकुना को मतलब
नहीं हरा सकता था गोजो अकेले उसे, मतलब अगर बाकी लोग आते साथ में तो शायद से थोड़े चांसेस रहते कि वो सुकुना को बीट कर सकता था, बट कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता था गोजो के बीच में, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो गए वो बैटल में गोजो की फाइट में तो उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो दोनों हैं गोजो एंड सुकुना उन लोग की पावर इतनी इमेंस है ना, इतनी खतरनाक है, और गोजो के ऊपर उन लोग मतलब लाइबिलिटी बन जाएंगे। गोजो को उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फिर अगर उन लोग बैटल में आ जाते तो।